नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पहुंच गए चैप्टर 5, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो कंटेंट क्या है एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं। हम कर रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज 5.3। ओके, तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर वो क्लासेस आपने मिस कर दी है किसी वजह से, तो उसको देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में 14 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rate 200 for the first day and 250 for the second day and 300 for the third day etc। ऐसा करते हुए तो मैं यहाँ तक का पहले हिंदी बता रही हूँ। देखो, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, ठीक है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो वर्कर को देता है काम, और अगर एक दिन का डिले हुआ, मतलब अगर एक दिन काम लेट हुआ, ठीक है, फिक्स टाइम पर अगर वर्कर ने काम नहीं किया, तो अगर एक दिन का लेट होगा तो वो लेगा पेनाल्टी 200 रुपीज, 200 एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, और अगर 2 दिन लेट हुआ तो 250 लेगा, 3 दिन लेट हुआ तो 300। तो हम देख रहे हैं कि 50 रुपीज वो इंक्रीज करते जा रहा है पर डे। ठीक है, 50 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा है प्रीवियस डे से। ये है कहने का मतलब। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग रेट 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। ठीक, वही चीज कि पहले दिन से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है अगर एक दिन एक्स्ट्रा लेट होगा तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है हमारा कि हमने पूछ क्या रहा है। हाउ मच मनी the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। कितना मनी पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को एज ए पेनाल्टी अगर वो 30 दिन लेट काम पूरा करता है तो। ठीक है, ये कह रहा हूं। तो चलो सॉल्यूशन, जितना बड़ा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, बस देखने में डरावना है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए एक बार पढ़ जरूर लेना। ये मत सोचना कि बड़ा क्वेश्चन है तो उसको छोड़ो, ऐसा बिल्कुल मत करना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देखने में बड़े होते हैं बट सॉल्व करने में छोटे होते हैं, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो ₹100, फिर दूसरे दिन पेनाल्टी 250 हो जाएगा, तीसरे दिन लेट हुआ तो 300, फिर चौथे दिन तो 350। ऐसे करते करते अगर काम 30 दिन तक नहीं पूरा किया वर्कर ने तो उसको कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, यही हमसे पूछ रहा है। A is equal to फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 200। ओके, एंड D स्मॉल d यानी कॉमन डिफरेंस 250 माइनस 200। ऐसे भी साफ साफ दिख रहा है कि 50 ऐड हो रहा है, यानी 50 ही होगा इसका कॉमन डिफरेंस। बट चलो 250 माइनस 200 कर लो तो आएगा हमारा 50। हमसे पूछ क्या रहा है, एस 30। ठीक है, सम ऑफ 30 डेज का पेनाल्टी। फॉर्मूले में पुट करो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ n की वैल्यू क्या, हमें 30 दिन का पूछ रहा है पेनाल्टी, तो n की जगह रख दो 30 अपॉन 2। 2 इंटू ए क्या है 200 प्लस n क्या है 30। ओके, 30 माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस 50।
यस, चलो सॉल्व करो इसको। ये कटेगा अपना 15 टाइम्स में, तो आ गया 15, मल्टीप्लाई करो 2 इन 2 टू जार 4 एंड 2 0 प्लस 30 माइनस 1 क्या आ जाएगा 29 इंटू 50। ब्रैकेट में 400 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1450। उसके बाद 15, इन दोनों का कर लो सम, दोनों का सम आएगा हमारा 1850। ठीक है, यानी 1850। अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में तो मेरा आया है 27750। ये आया हमें S30। समझ रहे हो बात? 30 दिन का अगर लेट हुआ काम में तो एज ए पेनाल्टी उसको इतने रुपीस पे करने पड़ेंगे। ये कितना अमाउंट है 27,750। ठीक है, तो इससे हमें, इस क्वेश्चन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए। ओके, बात समझ में आई? नहीं तो हमें इतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। एक दिन का 200 है तो उस तरह अगर 30 दिन उसने लेट किया काम में तो उसको इतनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा रुपीज हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रकम हो जा रहा है, यानी 27,750। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं था, ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ नहीं था। ठीक है, बस ए बी सीरीज दी हुई थी आपको, सब उसमें दिया हुआ था, ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था, बस आपको वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था। और क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूर एग्जाम में, ऐसा ना हो कि छोटा ही आंसर रहे और आप उसको बड़ा समझ के छोड़ दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? Sum of rate 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. It means, मैं मतलब बता दी उसको, देखो, sum of 700 rupees is used to be give 7 cash prizes। देखो, एक बच्चों को स्कूल में प्राइज गिफ्ट किया जाता है, क्यों? उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, कि उसने, बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, उसे प्रोत्साहित करने के लिए कि बच्चा आगे भी अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए उसको कुछ कैश प्राइज दिया जाता है। ठीक है, प्राइज ये कुछ गुड्डा गुड़िया नहीं, डॉल नहीं है, ये अमाउंट है, मतलब कैश है। ठीक है, पैसा, कुछ पैसा दिया जा रहा है। ठीक, तो 7, द सम ऑफ 700 रुपए आ रहे हैं कितने, 7 कैश प्राइजेस पे। 7 बार उसको इनाम मिला, तो उस जब बच्चे ने जोड़ा कि मुझे 7 बार इनाम मिला है, ठीक है, कैश प्राइज मिला है, तो उसका आ रहा है अमाउंट 700 रुपए। ठीक है, 7 बार के इनाम का प्राइज आ रहा है 700 रुपए, उसके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ये अभी तक का मतलब है। आगे, if each price is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prices। कह रहा है if each prices, प्रत्येक प्राइस अगर 20 रुपीज लेस है प्रिसीडिंग प्राइस से, अगर फर्स्ट टाइम जैसे जो इनाम मिला उसको, मतलब कुछ रुपए मिले, सेकेंड टाइम उससे 20 रुपए कम मिल रहा है, फिर उसी तरह थर्ड टाइम जो है 20 रुपए और कम मिल रहा है सेकंड में से, फिर फोर्थ टाइम थर्ड में से 20 रुपीज लेस मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 20 रुपीज माइनस करते करते मिल रहा है। ये है अब तक का मतलब क्वेश्चन का। तो हमें करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। एक प्राइस का कीमत क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम जो दिया गया होगा प्राइस, उसकी कीमत हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपीस कैश प्राइस दिया गया था उस स्टूडेंट को। ठीक, तो चलो, ये तो हो गया क्वेश्चन का मतलब। अब चलते हैं सॉल्यूशन। लेट
the cost of first price be P। सपोज कि फर्स्ट प्राइस की कीमत है P रुपए, ठीक है, P रुपीज भी लिख दो क्योंकि ये पैसे में है, ठीक है, कैश प्राइस है, रुपीज P, ठीक। तो सेकंड कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस बी क्या होगा, रेट फर्स्ट टाइम से 20 रुपए लेस मिल रहा है, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम अगर हमें P अमाउंट मिला था तो दूसरी बार में क्या 20 रुपीज लेफ्ट मिलेगा। देखो इसको ऐसे लिखो P माइनस 20 रुपीज ऐसे, ठीक। अब थर्ड टाइम कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस बी रुपीज, देखो ये सेकंड टाइम का ये है, सेकंड टाइम का ये है, थर्ड टाइम में 20 रुपीज और लेस मिलना है तो ये है थर्ड टाइम का, ठीक है। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, रेट P माइनस -20 इतना -40 इतना हो गया ये थर्ड टाइम का, ठीक है। यहां तक तो पता चल गया। हियर A इज इक्वल टू P, क्योंकि हमने लेट किया है, हमें पता नहीं कि कितना अमाउंट है तो हमने P सपोज कर लिया। एंड D क्या होगा बताओ, सेकंड में से फर्स्ट वाले प्राइस को माइनस कर दे, सेकंड प्राइस क्या था हमें P माइनस 20, अब इसमें माइनस करो क्या P, तो कितना आएगा हमारा, P से P कैंसल आउट आएगा -20, ये इतना रुपीज क्या है स्मॉल d, रुपीज ना लिखो बार बार अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद S7 हमें दिया है, ये 700 रुपए जो है ना 700, ये क्या दिया S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, प्रथम 7 पदों का योगफल है, 7 पद नहीं है यहाँ, 7 कैश प्राइजेस है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, और हमें सबसे फर्स्ट वाला पूछ रहा है, यानी हमें A की वैल्यू पूछ रहा है जो कि हमने ऑलरेडी मान लिया है P, ठीक। फिलहाल इतना ही, तो सम, चलो फॉर्मूला हमें पता ही है, SN में पुट करना है, SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D, करो S7, ठीक है, N की जगह 7 है नहीं, 7 तो है ही बट S7, अच्छा चलो अभी ऐसे ही रखो, N की जगह 7/2, 2 इंटू A की वैल्यू मैंने माना है, एक का मान है P रख दो, या तो A भी रख सकते थे बट मैंने लेट किया है P, प्लस N, सातवां हमें काउंट करना है, नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं 7, देखो यहाँ पे लिखा 7 कैश प्राइजेस, यानी नंबर ऑफ टर्म ये स्मॉल n है आपका, ठीक है। 7 - 1 इंटू D क्या है हमारा -20, सॉरी S7 की वैल्यू क्या है 700, फिर 7/2 मल्टीप्लाई करो 2P प्लस 7 - 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू -20, इसके बाद यहां से 7 हम कर सकते हैं कैंसिल 100 टाइम्स में, तो यहाँ हो गया हमारा 100 इज इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। 7 कटा ऊपर तो 1 बचा ऊपर, नीचे बचा 2, फिर 2P प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, 6 2 जार 12
और 1 0 एक्स्ट्रा, ये आ गया। फिर 100 माइनस 1 अपॉन, माइनस पे लिखा मैंने 1/2, 2 कर लो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, p माइनस 60, ठीक है। नाउ से 2 हो जाएगा हमारा कैंसल, तो क्या बचा, 100 इज इक्वल टू p माइनस 60, ठीक है। यहां से p यही रहने दो, 100 को ऐसे ही रहने दो, 60 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। यहां से p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 160। अब इसको रुपीस लिख सकते हैं, p का मान आ गया 160, 160 रुपए फर्स्ट प्राइस था, ठीक है। उस बच्चे को उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहली बार मिला 160, उसके बाद 160 में से 20 घटाओ 140, फिर 140 में से 20 घटाओ 120, फिर ऐसे करते करते 7 बार दिया गया है, ठीक है, जिसका टोटल सम आया है 700 रुपीज। ओके, बात समझ में आई, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। द सम ऑफ, ये हमारा S7 का वैल्यू दिया है, ये N की वैल्यू है, और 20 रुपीज लेस है, ये हमारा एक तरह से कह सकते हो स्मॉल d की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो हमने फर्स्ट प्राइस का मूल्य मान लिया p फॉर प्राइस, दूसरी बार 20 रुपीज लेस मिल रहा है फर्स्ट से, फिर तीसरी बार फिर 20 रुपीज लेस मिल रहा है, किससे, फर्स्ट वाले से नहीं, सेकंड वाले से लेस, फिर फोर्थ टाइम जो मिलेगा वो थर्ड टाइम से 20 रुपीज लेस मिलेगा। इसके बाद हमें सम वाला फॉर्मूला पता ही है, और उसमें हम लोग NAD सबकी वैल्यू पुट कर दिए हैं, बस निकल आया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस समझने वाली बात थी, ठीक है। सारा कुछ क्वेश्चन में दिया होता है, बस आपको नजर चाहिए उसको ढूंढने की, ठीक है। एक चीज मैंने मिस किया हुआ था इसमें पूछ क्या रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइजेस, ठीक है, ईच प्राइजेस पूछ रहा है, सारे प्राइजेस की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना मिला होगा, ठीक। तो मैं सिर्फ 3 ही लिख के छोड़ दी हूँ, मुझे सारे, क्योंकि टोटल उसको कितने प्राइजेस मिले हैं, 7 प्राइजेस मिले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सबसे पहली बार उसको मिला है कितना, 160 रुपीज, ठीक है। तो उसके बाद रुपीज कितना, 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 140, ठीक। उसके बाद 120, उसके बाद 20 माइनस करो 100, फिर उसके बाद 80, ठीक है, फिर 60, फिर आई थिंक ये 7 हो चुका है। फर्स्ट पहली बार में 160, दूसरी बार में मिला उसको 140, तीसरी बार में 120, चौथी बार में 100, पांचवी बार में 80, छठवीं बार में 60, और सातवीं बार में 40 रुपीज मिले एज अ प्राइज। ओके, इसको उस बच्चे को, उस ब्रिलियंट बच्चे को जिसने परफॉर्म किया था। अच्छा, ओके, ठीक है, ये सारे आपके आंसर होंगे। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल में बच्चों ने ये सोचा कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम ट्रीज प्लांट करेंगे, मतलब पौधों को लगाएंगे। कितनी अच्छी सोच है, देखो आप कभी सोचे हो, आप कभी सोचते हो ऐसा, बताना कमेंट बॉक्स में, बताना कि आप कभी ऐसा सोचे हो कि नहीं। It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted. उन्होंने डिसाइड किया कि जो क्लास होगी उतने वो पौधे लगाएगा। अभी हमें बता रहे क्या मतलब, will be the same as the class in which they are studying. जिस क्लास में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उतने ही क्लास वो लगाएंगे। सपोज, फॉर एग्जाम्पल, मतलब सपोज नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट will be plant 1 tree. क्लास फर्स्ट के बच्चे
एक ट्री लगाएंगे। सिमिलरली क्लास सेकंड के बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे? 2 ट्रीज। थर्ड वाले बच्चे 3 ट्रीज। ऐसे करते करते क्लास 12 तक के बच्चे कितने ट्रीज लगाएंगे? 12 ट्री। बहुत ही सिंपल है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस। क्लास 1 में सिर्फ एक ही क्लास नहीं है, उसमें 3 क्लासेस हैं। ठीक, क्लास 1 की कितनी क्लास चलती हैं? 3 क्लास चलती हैं। तो हमें पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो टोटल कितने पौधे लगेंगे हर एक बच्चे से, ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना? सॉल्यूशन। कितने क्लास है टोटल उस स्कूल में? 12 क्लास है। देखो जैसे लिखती हूँ मैं क्लास फर्स्ट, ये क्लास फर्स्ट जिसके में 1 ट्रीज लगाएंगे, एक पौधे। क्लास सेकंड वाले लगाएंगे कितने पौधे? 2 पौधे। क्लास थर्ड वाले कितने पौधे लगाएंगे? 3 पौधे। सिमिलरली क्लास 12 वाले कितने पौधे लगाएंगे? 12, क्योंकि जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं उतने ही पौधे उनको लगाने हैं। बट 1 में कितने सेक्शन है? बट देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लासेस। 3 सेक्शन है तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई हर क्लास में, क्योंकि हर एक क्लास की 3 क्लासेस हैं। 3 1 3, 2 3 6, 3 3 9। Similarly 12 3 36। Okay, now this is an AP। ये AP में 3 6 9 डॉट 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 कहाँ तक? 36 तक। देखो हमें निकालना क्या है, हमें सब निकालना, ठीक है। टोटल कितने पौधे आपको दिखेंगे? तो अगर आप चले जाओ स्कूल में तो आपको कितने पौधे दिखाई देंगे? कितने दिखाई देंगे? सम करेंगे किसका? S12, क्योंकि 12 क्लास है। नंबर ऑफ क्लास कितने हैं? 12। तो लेकिन सेक्शन भी तो है 3 3, इसलिए हम 12 नहीं लिख सकते, हम SN ही लिखेंगे। तो देखो इसमें लास्ट टर्म हमें दिख रहा है 36। हमें लास्ट टर्म पता चल गया, गुड न्यूज है ये। n/2 a + l। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो SN के 2 फॉर्मूले होते हैं। SN = n/2 2a + n-1 × d, ऐसे करके होता है 2 फॉर्मूले। बट यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आएगा उससे भी, बट हमें n तो पता नहीं है एक्चुअली, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, SN भी नहीं पता और SN भी नहीं पता है, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूले का हम यूज ना करते हुए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया और जो दिया है तो किसी फालतू में नहीं दिया, उसके पीछे कोई रीजन है। वो यही रीजन है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? n = 12 है यहाँ पे, here a = 3, a की वैल्यू पता चल गई। n क्या हमें? नंबर ऑफ क्लासेस, ओके, नंबर ऑफ क्लासेस विच इज 12 क्लास है, तो नंबर ऑफ n = नंबर ऑफ क्लास विच इज 12 एंड स्मॉल n जो कि हमारा लास्ट है। लास्ट टर्म क्या है हमारा? 36। बस d निकालने की नीड नहीं है यहाँ पे, तो हम d नहीं निकालेंगे। इसमें हम निकाल सकते थे, तो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, जो भी आपको अच्छा लगे, बट मुझे यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो उसी में रखते हैं।
लास्ट टर्म पता है तो लास्ट वाला ही रखो सबसे अच्छा। Sn इक्वल टू, मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, n अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस l, ये है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Sn कितना है 12 अपॉन टू, तो यहाँ भी मैं n की जगह 12 लिख सकती हूँ, S12। ठीक है, मैंने रियलाइज किया कि n 12 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ क्लास 12 है इसलिए। देखो ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 3 प्लस लास्ट टर्म क्या है 36। ओके, छूट तो नहीं रहा, तो S12 क्या आ जाएगा, 6 टाइम में जाएगा 6 इंटू 3 में 36 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा ना। तो फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 3 4 यानी 234, 234 पौधे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप स्कूल में चले गए तो। ठीक है, स्कूल के अंदर या अराउंड, उसके चारों तरफ। ठीक है, ट्री इन एंड अराउंड, स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे 234, जो कि 12 तक के बच्चों ने लगाया है। बहुत ही अच्छी सोच है उनकी कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। और हर क्लास के 3 सेक्शंस थे, तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर। नाउ summary of the class. In this lecture we have completed question number 15, 16 and 17 of exercise 5.3। एक बार चेक कर लो, यही किया ना मैंने 15, 16, 17। 15, 16 and लास्ट वन 17। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ओनली 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, तो वो हम आने वाले क्लास में कवर कर लेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, सारे सॉल्यूशन होते चले जाएंगे खुद ब खुद। जो क्वेश्चन अभी आपके माइंड में है प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है आफ्टर प्रैक्टिस आपकी वो कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।